शुभ संध्या आप सभी को। उपन्यास की क्लास कल नहीं हो पाई थी ना। पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे और हम लोग देख रहे थे प्रयोगवादी या आधुनिक बोधवादी उपन्यासकार की चर्चा हम लोग कर रहे थे। तो आधुनिक बोधवादी या प्रयोगवादी उपन्यासकार में सबसे पहले हम लोगों ने किनको देखा? सबसे पहले भीष्म शाहनी को देख लिए थे। तो हम लोग गद्य विधा की चर्चा कर रहे थे, थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं। उपन्यास यानी कि गद्य साहित्य की बात कर रहे थे और गद्य साहित्य में हम लोग का चल रहा था उपन्यास विधा। उपन्यास विधा, उपन्यास विधा में प्रयोगवादी प्रयोगवादी या आधुनिक बोधवादी, आधुनिक बोधवादी उपन्यासकार को देख रहे थे। इनमें से एक को हम लोगों ने देख लिया, भीष्म शाहनी जी के को उनके उपन्यासों के सहित इनकी चर्चा कर लिए थे। तो ये मेरे ख्याल से आज उपन्यास की कौन सी क्लास होगी? ये क्लास हो जाएगी क्लास संख्या, ये क्लास संख्या हो जाएगी 22, क्लास संख्या 22 ये होगी। तो आज सबसे पहले हम लोग भीष्म शाहनी के बाद कमलेश्वर को देखते हैं। ज़्यादा इनके उपन्यास नहीं है लेकिन जो हैं मोस्ट हैं और उनमें भी जो प्रमुख रहेगा उनके विषय वस्तु वर्ण विषय अभी सभी चीज़ों को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक बोधवादी, इसमें एक उपन्यासकार भीष्म शाहनी हो गए थे। आज भीष्म शाहनी के बाद दूसरे उपन्यासकार देखते हैं कमलेश्वर। कमलेश्वर जी को आज हम लोग देखते हैं। कमलेश्वर का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ? इनका जन्म हुआ था 1932 ईस्वी में। जन्म 1932 ईस्वी में कहाँ हुआ था? मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ? मैनपुरी उत्तर प्रदेश, मैनपुरी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। निधन कब हुआ कमलेश्वर का? निधन, इनका निधन हुआ था 2007 ईस्वी में। 2007 में इनका निधन हो गया। अब इनके प्रमुख उपन्यास कौन कौन से इनको देख लेते हैं। उपन्यास, ऐसे तो ये उपन्यास की दृष्टि से, कहानी की दृष्टि से प्रमुख हैं, इसलिए इनको देखना पड़ेगा और इनके सभी उपन्यासों को क्रम से लिख लीजिए। पहली उपन्यास इनकी जो है वो है एक सड़क 57 गलियां। पहली उपन्यास कौन सी है इनकी? एक सड़क 57 गलियां। एक सड़क 57 गलियां। एक सड़क 57 गलियां का प्रकाशन वर्ष भी देखिए 57, तो इसका याद रखिए, इसका प्रकाशन वर्ष भी 1957 ईस्वी है। 1957 ईस्वी। एक सड़क 57 गलियां कब है? 1957 में। दूसरा उपन्यास है डाक बंगला। दूसरा डाक बंगला। डाक बंगला कब है? 1959 ईस्वी में ये उपन्यास है। कब है? 1959 ईस्वी में। तीसरा लिख लीजिए लौटे हुए मुसाफिर। लौटे हुए मुसाफिर, लौटे हुए मुसाफिर। लौटे हुए मुसाफिर कब की है? ये 1961 ईस्वी की है। कब की है? 1961 ईस्वी। नंबर 3 में हो गया लौटे हुए मुसाफिर। नेक्स्ट में लिखिए समुद्र में खोया आदमी ना। नंबर 4 समुद्र में खोया आदमी। समुद्र में खोया आदमी कब की है? समुद्र में खोया आदमी 1967 ईस्वी की है। कब की है? इसका प्रकाशन वर्ष 1967 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। ये 4 लिखिए समुद्र में खोया आदमी। पहला उपन्यास एक सड़क 57 गलियां 1957, डाक बंगला 1959, लौटे हुए मुसाफिर 1961, समुद्र में खोया आदमी 1967। नेक्स्ट नंबर 5 से लिखिए। 5 से काली आंधी, मोस्ट उपन्यास भी है ये।
काली आंधी, काली आंधी कब की है? काली आंधी 1974 ईस्वी की थी। 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी काली आंधी। काली आंधी के बाद आगामी अतीत जो थी इनकी छठी उपन्यास। आगामी अतीत, आगामी अतीत कब की थी? आगामी अतीत थी 1976 ईस्वी की, 2 वर्ष बाद 1976 ईस्वी में हुआ था। तीसरा आदमी, ये भी 1976 का है। तीसरा क्रम वाला प्रश्न आ सकता है। तीसरा आदमी, ये इसका प्रकाशन वर्ष भी कब है? ये भी 1976 ईस्वी में ही है, 1976 ईस्वी में ये भी है। तीसरा आदमी के बाद जो अगला उपन्यास है वो लिख लीजिए, वही बात। वही बात 80 की थी। वही बात कब की है? 1980 ईस्वी की है। कब की है? 1980 ईस्वी। वही बात के बाद नंबर 9 में लिख लीजिए, सुबह दोपहर शाम, ये 82 की है। सुबह दोपहर शाम, इसका प्रकाशन वर्ष 1982 ईस्वी है, 1982 ईस्वी। एक उपन्यास और लिख लीजिए, रेगिस्तान, ये 88 में था। रेगिस्तान का प्रकाशन वर्ष 1988 ईस्वी है, 1988। और एक अंतिम उपन्यास लिख लीजिए नंबर 11, इनका जो मोस्ट है वो है कितने पाकिस्तान। मोस्ट उपन्यास है कितने पाकिस्तान, और कितने पाकिस्तान का प्रकाशन वर्ष 2001 ईस्वी है, 2001 ईस्वी। ये इनके उपन्यास हो गए, कमलेश्वर के ये प्रमुख उपन्यास हो गए। सभी उपन्यासों को बारीकी से देख लिया गया है कि कौन कौन सा उपन्यास किनका है। कब का प्रकाशन वर्ष है? कमलेश्वर को देख रहे थे आज। प्रयोगवादी या आधुनिक बोधवादी उपन्यासकारों में ये दूसरे हैं। पहले हम लोग भीष्म साहनी को पहले क्लास में पढ़ चुके थे। आज हम लोग कमलेश्वर की बात कर रहे थे। जन्म 1932 ईस्वी, निधन 2007। 157 गलियां, 57 डाक बंगला, 1959 लौटे हुए मुसाफिर, 1961 समुद्र में खोया आदमी, 1967 काली आंधी, 1974 आगामी अतीत, 1976 तीसरा आदमी, 1976 वही बात, 1980 सुबह दोपहर शाम 82 रेगिस्तान 88 और कितने पाकिस्तान 2001 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अब इनके उपन्यासों का थोड़ा सा वर्ण विषय देख लेते हैं। 157 गलियां तो धारावाहिक के रूप में हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसमें है क्या? इस उपन्यास में नौटंकी पर जीवन यापन करने वाले परिवारों का चित्रण है। थोड़ा सा वर्ण विषय देख लीजिए। वर्ण विषय में पहले देख लेते हैं, 1 सड़क 57 गलियां। 1 सड़क 57 गलियां। अगर 1 सड़क 57 गलियां की बात करें कि ये कब की है, 1 सड़क 57 गलियां, तो ये 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। 1957 में। इसमें क्या है? एक बात तो ये कि 1956 ईस्वी में, एक बात ये थोड़ा सा इसके बारे में याद रखिएगा कि 1956 ईस्वी में यह धारावाहिक के रूप में हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कहाँ प्रकाशित हुई थी? हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई। एक बात तो ये हो गई। 57 में इसका प्रकाशन किस रूप में हुआ? पुस्तकाकार रूप में हुआ। 57 में इसका प्रकाशन 1957 में किस रूप में? पुस्तकाकार रूप में। लेकिन 1956 में इसका प्रकाशन जो हुआ था, जो प्रकाशित हुई थी, वो धारावाहिक के रूप में हुई थी इस उपन्यास का प्रकाशन। इसमें है क्या? तो इसमें नौटंकी कर जीवन यापन करने वाले जाति का चित्रण है। नौटंकी कर जीवन यापन करने वाले
या जीवन यापन नौटंकी कर जीवन यापन करने वाली जाति का चित्रण है इस उपन्यास में। क्या है इसमें कि नौटंकी कर जीवन यापन करने वाले जाति का चित्रण है। इस पर एक फिल्म भी बनाई थी, याद है? इस उपन्यास पर 157 कलियां पर प्रेम कपूर ने कौन सी फिल्म बनाई थी? इसी उपन्यास पर प्रेम कपूर ने एक फिल्म बनाई थी, बदनाम बस्ती। याद रखिएगा, प्रेम कपूर ने इस उपन्यास पर बदनाम बस्ती नाम से फिल्म भी बनाई थी, यानी मूवी भी बनाई थी, मूवी बनाई। बस इस उपन्यास के बारे में ज्यादा नहीं, इतना ही काफी है। तो एक सड़क 57 गलियां तो हो गई। डाक बंगला उपन्यास में एक बच्चा है जिसकी माता बचपन में ही चल जाती है, उसकी दर्द भरी दास्तान है इस उपन्यास में। डाक बंगला में एक बच्चा रहता है जिसका नाम रहता है इरा, ठीक है। इरा जो मातृहीन बालक है, उसकी माता बचपन में ही चल बसती है, उसी की संघर्ष गाथा का चित्रण है डाक बंगला में। एक लाइन में लिखा देते हैं, परेशान नहीं होइए। ये हो गया नंबर 2 में लिख लीजिए डाक बंगला। कौन सा उपन्यास था? डाक बंगला। प्रकाशन वर्ष कब था डाक बंगला का? 1959 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी, 1959 ईस्वी में। क्या है इसमें भी बताया कि एक मातृहीन बालक जो है, इसकी माता नहीं है, बच्चे का नाम इरा है, उसी की दर्द भरी दास्तान है इसमें, जीवन संघर्ष गाथा है इसमें। बस एक लाइन में, मातृहीन बालक क्या नाम रहता है? इरा नाम रहता है। मातृहीन बालक इरा की संघर्ष गाथा का वर्णन हो गया इसमें। इसके बाद कौन सा उपन्यास था? लौटे हुए मुसाफिर, यही था ना जी? लौटे हुए मुसाफिर 1961 में, ये देश विभाजन पर आधारित है, लिख लीजिए इसको भी। नंबर 3 कौन है? लौटे हुए मुसाफिर। ये कब की है? ये 1961 ईस्वी की है ये उपन्यास। इसमें क्या है? तो इसमें देश विभाजन और सांप्रदायिक समस्याओं का चित्रण है। देश विभाजन और सांप्रदायिक समस्याओं का चित्रण, देश विभाजन और सांप्रदायिक समस्याओं का चित्रण है इस उपन्यास में। इसके बाद कौन सा उपन्यास था? समुद्र में खोया आदमी, उसको भी देख लीजिए, उसमें भी एक लाइन लिख लीजिए। नंबर 4 में है समुद्र में खोया आदमी। समुद्र में खोया आदमी की अगर बात करें तो इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1967 ईस्वी में हुआ था इसका प्रकाशन वर्ष। इस उपन्यास में क्या है? तो इस उपन्यास में बस एक पति पत्नी है श्यामलाल, और उसकी पुत्री रहती है ना तारा, उसी की संघर्ष गाथा है, ज्यादा नहीं, एक लाइन में लिख लीजिए।
ये श्यामलाल क्या रहता है? क्लर्क रहता है। लिख लीजिए, क्लर्क श्यामलाल पात्र है, क्लर्क श्यामलाल, और उसकी पुत्री तारा। क्लर्क श्यामलाल और उसकी पुत्री तारा के संघर्ष गाथा, क्लर्क श्यामलाल और उसकी पुत्री तारा के संघर्ष गाथा के माध्यम से पारिवारिक विघटन के माध्यम से पारिवारिक विघटन का चित्रण है। पारिवारिक विघटन का चित्रण किया गया है। पारिवारिक विघटन का चित्रण इस उपन्यास में इतना ही पर्याप्त है। तो 4 उपन्यास तो हो गया। 1 सड़क 57 गलियां, डाक बंगला, लौटे हुए मुसाफिर, समुद्र में खोया आदमी। अगला उपन्यास जो है 2, एक तो ये मोस्ट है काली आंधी, और एक कितने पाकिस्तान। ये दोनों मोस्ट उपन्यास हैं, तो दोनों को देख लेते हैं। इन्हीं के साथ कमलेश्वर जी भी समाप्त हो जाएंगे। नंबर 5 में लिख लीजिए काली आंधी। ये मोस्ट उपन्यास है, काली आंधी। इस उपन्यास में क्या है? काली आंधी कब की थी? ये 1974 ईस्वी का में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1974 ईस्वी में। स्त्री के राजनीतिक और पारिवारिक द्वंद्वों का चित्रण है। स्त्रियों के राजनीति एवं पारिवारिक द्वंद्वों का चित्रण है। स्त्रियों के राजनीतिक एवं पारिवारिक द्वंद्वों का चित्रण है इस उपन्यास में। स्त्रियों के राजनीतिक एवं पारिवारिक द्वंद्वों का इस उपन्यास में चित्रण है। और कुछ समस्याएं, जैसे भ्रष्टाचार आदि की समस्याओं का भी चित्रण है। भ्रष्टाचार आदि की समस्याओं का भी चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। स्त्रियों के राजनीतिक एवं पारिवारिक द्वंद्वों का चित्रण है, भ्रष्टाचार आदि समस्याओं का भी चित्रण है। एक उपन्यास इनका मोस्ट और है जो कितने पाकिस्तान, इसको भी देख लीजिए। नाम से ही पता चल रहा है इसमें क्या होगी कथा। कितने पाकिस्तान, ये कब की है? ये 2001 ईस्वी की है। 2001 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ये भारत के विभाजन एवं सांप्रदायिकता की समस्या का चित्रण इसमें किया गया है। नाम से ही पता चल रहा है, क्या नाम है? कितने पाकिस्तान। और इसको 2003 में 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, इसलिए मोस्ट भी है, तो लिख सकते हैं। देश विभाजन कि भारत विभाजन कर दो, भारत विभाजन लिखिए। भारत विभाजन एवं सांप्रदायिक, भारत विभाजन एवं सांप्रदायिकता की समस्या का चित्रण है इस उपन्यास में। और क्या है इसमें? कब पुरस्कार दिया गया था? 2003 में, लिख लीजिए। 2003 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित। शॉर्ट में ही लिखा रहे हैं, उतना समझ रहे हैं ना कि 2003 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार इस उपन्यास के लिए दिया गया। तो इसमें विस्तार से क्या लिखाना है?
चलो, पात्र इसके याद रखेंगे थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ये सबसे मोस्ट उपन्यास है ये, तो इसके बारे में कम से कम पात्र जरूर याद रखिए। तो लिख लीजिए प्रमुख पात्र, 2-3 नाम कम से कम। प्रमुख पात्र की अगर बात करें तो एक पात्र तो समय है, समय ही इस उपन्यास का पात्र रहता है। दूसरा पात्र इसमें सलमा है, एलमा है ना, सलमा बोल रहे हैं, एलमा है। तीसरा पात्र इसमें अर्दली है, अर्दली है। और एक पात्र और लिख लीजिए, अदीब है, अदीब। तो इसी के साथ कमलेश्वर भी फ्री हुए आज के उपन्यासकार में। कमलेश्वर भी हम लोगों ने अच्छे से देख लिया। इनके बाद एक उपन्यासकार छोटे से और हैं, निर्मल वर्मा, उनको भी देख लेते हैं। निर्मल वर्मा, यहाँ तक हो गया ना। चलिए आगे, आज दूसरे उपन्यासकार को देखते हैं, निर्मल वर्मा को। निर्मल वर्मा, निर्मल वर्मा आज के क्लास के दूसरे उपन्यासकार हैं। पहले उपन्यासकार में हम लोग सबसे पहले किसको देख लिए? सबसे पहले देख लिए कमलेश्वर को। और पिछली क्लास में इनसे पहले हम लोग सबसे पहले प्रयोगवादी में किसको देख लिए थे? भीष्म साहनी को। तो आज निर्मल वर्मा को भी फ्री करते हैं। निर्मल वर्मा जी का जन्म कब हुआ? अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 1929 ईस्वी में, शिमला में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1929 ईस्वी में शिमला में, शिमला में इनका जन्म हुआ। निधन कब हुआ? अगर इनके निधन की बात करें, निधन कब हुआ इनका? तो निधन हुआ इनका 2005 ईस्वी में, निधन 2005 में। निधन के पश्चात अब इनके उपन्यास को देख लीजिए। उपन्यास बहुत ज़्यादा इनके कोई खास उपन्यास नहीं है, 5-6 लिख लीजिए, पर्याप्त हैं। चाय के लिए आप लोगों का स्वागत है। चलिए, उपन्यास की बात करें तो सबसे पहले लिख लीजिए वे दिन। पहला उपन्यास इनका वे दिन। वे दिन का प्रकाशन वर्ष 1964 ईस्वी है। कब है? 1964 ईस्वी। दूसरा उपन्यास लालटेन की छत। लालटेन की छत, ये कब की थी? ये 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, 10 वर्ष बाद। तीसरा उपन्यास एक चिथड़ा सुख। एक चिथड़ा सुख, एक चिथड़ा सुख का प्रकाशित हुई थी 1979 ईस्वी में, ये प्रकाशित हुई एक चिथड़ा सुख। लिखिए, निर्मल वर्मा, जन्म 1929 ईस्वी, शिमला, निधन 2005। पहला उपन्यास इनका वे दिन 1964 में, लालटेन की छत 1974, एक चिथड़ा सुख 1979। नंबर 4 रात का रिपोर्टर। राज का नहीं, रात का है, रात का रिपोर्टर। रात का रिपोर्टर, रात का रिपोर्टर कब का है? ये 1979 ईस्वी का है, ये भी 10 वर्ष के बाद। नंबर 5 अंतिम अरण्य। लिख लीजिए, ज़्यादा नहीं, बस ये 5 याद रखिए आप लोग। अंतिम अरण्य नंबर 5 में, अंतिम अरण्य। और अंतिम अरण्य कब की है? ये 2000 ईस्वी की है। अंतिम अरण्य 2000 ईस्वी। इसमें से इनका जो मोस्ट उपन्यास है वो है वे दिन, लालटेन की छत और रात का रिपोर्ट। ये तीनों मोस्ट उपन्यास है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। देखिए, अगर बात करें वे दिन में, तो वे दिन जो है वो उपन्यास जो लिखा गया, यहीं पे लिख ही देते हैं।
क्या है इसमें? चेकोस्लोवाकिया की पृष्ठभूमि पर आधारित है। ये किस पर आधारित है? चेकोस्लोवाकिया चेकोस्लोवाकिया की पृष्ठभूमि पर आधारित है ये उपन्यास। किस पर आधारित है? तो चेकोस्लोवाकिया की पृष्ठभूमि पर यह उपन्यास आधारित है। स्पष्ट हो गया। लाल टीन की छत जो उपन्यास है, इसमें क्या है? इसमें एक लड़की की कहानी है, मतलब युवा लड़की की मानसिकता का चित्रण है। बस यही लिख लीजिए, युवा लड़की की मानसिकता का चित्रण। ज्यादा मोस्ट नहीं है, बस इनके उपन्यास का नाम और प्रकाशन वर्ष याद रखिए। अगर डीपली प्रश्न आ रही है तो ये तीनों का नाम याद रखिए। इसमें क्या है? वे दिन चेकोस्लोवाकिया की पृष्ठभूमि पर आधारित है। लाल टीन की छत, इसमें एक लड़की की मानसिकता का चित्रण है। और एक है रात का रिपोर्टर। रात का रिपोर्टर में आतंक और अंधविश्वास का चित्रण है। इसमें क्या है? आतंक व अविश्वास का चित्रण। आतंक व अविश्वास का चित्रण है। तो इसी के साथ निर्बल वर्मा भी समाप्त हो गए। ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, जो है आप लोग को बता दिए। वे दिन चेकोस्लोवाकिया की पृष्ठभूमि पर आधारित है। लाल टीन की छत में एक युवा लड़की की मानसिकता का वर्णन है। रात का रिपोर्टर, इसमें आतंक और अविश्वास का चित्रण किया गया है। चलिए, तो इसके साथ ये उपन्यास हैं, इनके फ्री हुए। तो ये तो एक ही पेज में सिमट गए। अगले उपन्यासकार देखते हैं मोहन राकेश। मोहन राकेश भी प्रमुख उपन्यासकार हैं इस कालखंड के। मोहन राकेश भी कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं चलेंगे। नंबर 3 में लिख लीजिए मोहन राकेश। इनको भी आज समेट ही लेते हैं। नंबर 3 मोहन राकेश। प्रश्न आ सकते हैं इनसे, इनके नाटकों से, इनके उपन्यासों से, इनकी कहानियों से प्रश्न पूछी जा सकती है। इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। ठीक है। जन्म कब हुआ था? 1925 ईस्वी में। मोहन राकेश का जन्म 1925 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ? अमृतसर, पंजाब में। निधन इनका कब हुआ? इनकी आयु तो कोई खास लंबी चौड़ी रही नहीं। निधन कब हुआ था इनका? 1972 ईस्वी में। कहानी के समय भी इनका परिचय बताए थे, माता पिता का नाम भी बताए थे, लेकिन आप लोगों को याद नहीं है, याद करना भी नहीं है ना। चलिए, अब इनके उपन्यास को लिख लीजिए। इनके उपन्यास, अगर इनके उपन्यासों की चर्चा करें तो इनके उपन्यास दो प्रकार के हैं। एक वो है जो पूर्ण है और एक वो है जो अपूर्ण है। ठीक है, तो पहले पूर्ण को देख लेते हैं। अंधेरे बंद कमरे नंबर 1 में। अंधेरे बंद कमरे। अंधेरे बंद कमरे कब की है? ये 1961 ईस्वी का उपन्यास है। अंधेरे बंद कमरे 1961। अगर दूसरे नंबर की बात करें तो ना आने वाला कल, ये 68 का है। ना आने वाला कल कब का है? 1968 ईस्वी का है ये। नंबर 3 की अगर बात करें, अंधेरे बंद कमरे 1961, ना आने वाला कल 1968। नंबर 3 अंतराल 1972 का उपन्यास है, मोस्ट है। अंतराल ये कब की है? 1972 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। ये 3 तो हैं जो प्रकाशित हुई। ये तीनों उपन्यास का अगर प्रकाशन वर्ष है तो प्रकाशित हुई। 2 उपन्यास इनके और लिख लीजिए जो प्रकाशित नहीं हुई।
नंबर 4 में लिख लीजिए, नीली रोशनी की बाहें, नीली रोशनी, नीली रोशनी की बाहें, नीली रोशनी की बाहें, एक ये, और एक और लिख लीजिए नंबर 5 में, कांपता दरिया, कांपता दरिया। ये दोनों उपन्यास अपूर्ण हैं। कैसे हैं ये दोनों? ये दोनों उपन्यास कैसे हैं? तो अपूर्ण हैं। इतना आप लोग याद रखें कि ये दोनों उपन्यास जो हैं वो अपूर्ण हैं। अपूर्ण उपन्यास है। तो ये इनके उपन्यास बस 5 ही हैं, संपूर्ण 5 ही है, ज्यादा इससे नहीं है। अंधेरे बंद कमरे 1961, ना आने वाला कल 68, अंतराल 1972, नीली रोशनी की बाहें ये अपूर्ण है, और कांपता दरिया ये भी अपूर्ण है, अर्थात प्रकाशित नहीं हुई। अब इन उपन्यासों में है क्या, तो थोड़ा इनके उपन्यासों का वर्ण विषय भी देख लेना है। प्रमुख उपन्यासकार हैं, और 3 ही ना देखना है जी, ज्यादा तो है नहीं, 3 ही है, तो 3 को देख ही लेते हैं, इसमें क्या लगा हुआ है। 3 को देख के इनको आज फ्री कर देते हैं। अब उपन्यास के हम लोग अंतिम अवस्था में चल रहे हैं, उपन्यास में ज्यादा क्लास अब नहीं होगी। चलिए वर्ण विषय की हम लोग बात कर लेते हैं। वर्ण विषय, वर्ण विषय की बात करें तो वर्ण विषय में सबसे पहले कौन सा था जी? अंधेरे बंद कमरे, नंबर 1। अंधेरे बंद कमरे। अंधेरे बंद कमरे की अगर बात करें तो ये कब की है? ये 1961 ईस्वी की है। कब की है? 1961 ईस्वी। तो 1961 इसमें है क्या इस उपन्यास में? इसमें दाम्पत्य जीवन की समस्याओं का चित्रण किया गया है पति पत्नी के माध्यम से। एक है हरिवंश और इसकी पत्नी रहती है नीलिमा। उसी के माध्यम से दाम्पत्य जीवन की जो समस्याएं आती है, दाम्पत्य जीवन में जो संताप है, दुख है, उसी का चित्रण किया गया है। तो लिख सकते हैं, नीलिमा और हरिवंश, नीलिमा और हरिवंश के माध्यम से, नीलिमा और हरिवंश के माध्यम से दाम्पत्य जीवन की, नीलिमा और हरिवंश के माध्यम से दाम्पत्य जीवन की समस्याओं का चित्रण, दाम्पत्य जीवन की समस्याओं का चित्रण। एक बात तो ये हो गई। दूसरा इनका उपन्यास कौन सा था जी? ना आने वाला कल। तो ना आने वाला कल भी देख लीजिए, इसको भी फ्री कीजिए। ना आने वाला कल, अगर ना आने वाला कल उपन्यास की बात करें तो कब प्रकाशित हुई थी ये? 1968 में हुई होगी, है ना, 1968 ईस्वी में। ना आने वाला कल उपन्यास में क्या है? इसमें अध्यापक की अपेक्षाओं आदि का चित्रण है। एक शिक्षक की जो समस्या है, पहाड़ी स्कूल में एक मिशनरी स्कूल चलाते हैं, उसी के शिक्षक की समस्या है कि स्कूल का प्रबंधन कितना कठिन होता है, जो अपेक्षाएं एवं कठिनाइयां रहती है, उसी का चित्रण किया गया इस उपन्यास में। लिख सकते हैं एक लाइन में, अध्यापक की अपेक्षाओं एवं अध्यापक की अपेक्षाओं और कठिनाइयों का चित्रण, अध्यापक की अपेक्षाओं और कठिनाइयों का चित्रण हो गया। ना आने वाला कल 1968,
अध्यापक की अपेक्षाओं और कठिनाइयों का इसमें चित्रण हुआ है। एक पहाड़ी स्कूल, मिशनरी स्कूल है पहाड़ी क्षेत्र में, उसी के एक अध्यापक रहते हैं, उन्हीं की कथा वस्तु इसमें है। एक उपन्यास कौन है इसमें? अंतराल, इसको भी इसी में समेटिए, एक लाइन उसमें भी लिखिए, वो भी समाप्त हो जाएगा। नंबर 3 में अंतराल। अंतराल कब की है? अंतराल का प्रकाशन कब हुआ था? अंतराल प्रकाशित हुई थी 1961, 68, 72 में, 1972। इस उपन्यास में क्या है? तो इस उपन्यास में स्त्री पुरुष संबंधों का चित्रण है, लिख सकते हैं स्त्री पुरुष संबंधों का चित्रण है इसमें, स्त्री पुरुष संबंधों का चित्रण। बस इतना ही पर्याप्त है आप लोगों के लिए, स्त्री पुरुष संबंधों का चित्रण। तो उपन्यास की ये क्लास जो थी, इनके बाद हम लोग अब कल नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। आज हम लोगों ने 3 को देख लिया, अर्थात सबसे पहले आज प्रयोगवादी आधुनिकता बोधवादी उपन्यासकार में सबसे पहले पिछली क्लास में हम लोगों ने देख लिया था किसको? भीष्म साहनी को देखा था। किसको देखा? तो भीष्म साहनी को। आज हम लोग कमलेश्वर को देख लिए। किसको देखे? तो कमलेश्वर को। कमलेश्वर के बाद किसको देख लिया? तो निर्मल वर्मा को देख लिए, निर्मल वर्मा के बाद चौथा में मोहन राकेश को भी देख लिए, मोहन राकेश। अभी तक ये 4 उपन्यासकार फ्री हो गए हैं। 2 क्लास हुई है, आधुनिक बोधवादी या प्रयोगवादी उपन्यासकार की 2 क्लास हुई और 2 क्लास में हम 4 को देख चुके हैं। आज सबसे पहले कि ये क्लास उपन्यास की कौन सी है? 22वीं है। सबसे पहले कमलेश्वर को देख लिए। कमलेश्वर के उपन्यासों के पश्चात एक पेज में खत्म कर दिए निर्मल वर्मा को। निर्मल वर्मा एक पेज में समाप्त हो गए। इनके 3 उपन्यास मोस्ट थे, वे दिन, लालटेन की छीत और रात का रिपोर्टर, इसके विषय वस्तु भी देख लिए हैं। इसके पश्चात मोहन राकेश के 3 उपन्यास जो मोस्ट हैं, क्योंकि 2 तो प्रकाशित नहीं हुई, अपूर्ण रही, तो 2 उपन्यास जो इनके मोस्ट हैं उनको देख लिए। तो आज इन्हीं के साथ ये क्लास भी फ्री होता है। उपन्यास की आज इतना ही क्लास हो पाएगी, थोड़ी सी समस्या भी है, कुछ काम भी है। अब उपन्यास की क्लास जो होगी कल सुबह में होगी, आज नहीं हो पाएगी। तो आज के लिए उपन्यास क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद। जिनको एडमिशन लेना है वो ले सकते हैं, और 20 तारीख से बैच आप लोग का शुरू हो गया है, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। देखिए, पढ़ाई में ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई अंतर नहीं है। आप लोग यहाँ हैं और वही क्लास का रिकॉर्डिंग भी जा रहा है, तो उसमें कोई अंतर नहीं है। बस वही है कि एक में मैं हूँ मूर्त रूप में और एक में मूर्त रूप में ना हूँ, इतना ही अंतर है। चलिए ठीक है, विशेष बातें हम लोग किसी और दिन करेंगे। आज थोड़ी सी समस्या है, कुछ काम आ गया अचानक। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।